नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राज नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक नई रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे है एम्स रायपुर ने एक एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस रिलीज़ किया है। यहाँ पे है वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी परमानेंट बेस के ऊपर होने वाली है। बात करें यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी होने वाली, तो यहाँ पे है नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है। यहाँ पे है टोटल 12 पोस्ट है। इसके अलावा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर 126 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा है सीनियर हिंदी ऑफिसर की रहने वाली है, डाइटिशियन की, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, स्टोर कीपर की। इसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर डेंटल की है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की है, जूनियर स्केल स्टेनो की है। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे नर्सिंग ऑर्डिनरी की भी रहने वाली है। यहाँ पे वायरमैन, स्टोर कीपर, कलरक की है, मैकेनिक की, ये सारी वैकेंसी रहने वाली है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसके अंदर से आप जो SNO है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का जो फॉर्म भरोगी, उसके अंदर है 80-20 का यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। जो CIB की बैठक हुई थी 2019 के अंदर, उन्होंने ये नर्सिंग ऑफिसर के अंदर है जो फीमेल कैंडिडेट उनको 80% है रिजर्वेशन दिया है, और मेल है उनको 20% रिजर्वेशन दिया गया है। इस प्रकार से है आपकी वैकेंसी रहने वाली। इसके अलावा किसी पोस्ट के अंदर है 80-20 का कोई रेशियो नहीं है, और आपका है CBT बेस के ऊपर है ये वैकेंसी होने वाली है। इसके अंदर है जो इंटरव्यू है केवल है वो नर्सिंग ट्यूटर का होगा। इसके अलावा किसी भी पोस्ट के ऊपर है वो इंटरव्यू नहीं होगा, केवल एग्ज़ाम होगी। तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 जून 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 19 जुलाई 2023 को रहने वाली है। बात करें अपन है इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पे है जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी जो जनरल और OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपये है। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन उनके लिए 100 रुपये फीस रहने वाली। इसके अलावा इन्होंने है एग्ज़ाम सेंटर भी डाल दिए हैं इन्होंने CBT के लिए। तो यहाँ पे है टोटल 12 सेंटर है, जिसके अंदर है न्यू दिल्ली है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, जम्मू, जयपुर, चंडीगढ़ और रायपुर रहने वाला है। इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। जो नियर बाय सेंटर लगता है आपको, उसको आपको फिल करना है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। SC ST वालों को 5 साल का, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को 10 साल का, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के अंदर एम्प्लॉय है उनको 5 साल का एक्सपीरियंस दिया एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा है आप है वो क्या करोगे, यहाँ पे है एक आपको एग्जाम फीस बता दी। या आपको जो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि आपके जो फोटोग्राफ है, एक तो वो रिसेंटली कलर साइज की होनी चाहिए। बैकग्राउंड है वो फोटोग्राफ का है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और हेड के ऊपर है किसी प्रकार का आपको कैप वगैरह है या फिर सन ग्लास वगैरह है वो नहीं लगाने हैं। इसके अलावा है आपको जो डायमेंशन दे रखा है 200x230 पिक्सल के अंदर आपको इमेज लगानी है, 20 KB से लेकर 100 KB के बीच के अंदर। इसके अलावा सिग्नेचर है वो भी आपके डायमेंशन के अंदर होनी चाहिए, 140x60 पिक्सल के अंदर होने चाहिए, और जो इमेज है सिग्नेचर की वो 10 KB से लेकर 50 KB के बीच के अंदर होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब है आपके पीछे का जो पर्दा है वो सफ़ेद कलर का होना चाहिए, और इस डायमेंशन के अंदर होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट रहता है एम्स के लिए। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे है जो आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है इन्होंने ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए। तो इंस्ट्रक्टर के लिए है BSc नर्सिंग कर रखी है आपने, और किसी भी स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, और 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है आपके पास एज ए BSc नर्सिंग कैंडिडेट को, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ायरेबल के अंदर आपने MSc कर रखी है तो अच्छी बात है। स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए MSc नर्सिंग के बाद के अंदर। एज लिमिट है आपकी वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड पोस्ट की बात करें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, आपने BSc नर्सिंग कर रखी है। इसके अलावा स्टेट नर्सिंग या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन है, और आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 200 बेडेड हॉस्पिटल का आपको। इसके अलावा है एज लिमिट है वो आपकी 21 से लेकर 35 साल के बीच के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। इसके अलावा है जो फार्मासिस्ट की बता देता हूँ मैं आपको। फार्मासिस्ट के अंदर आपने डिप्लोमा कर रखा है आपने, और आपने जो फार्मेसी एक्ट 1948 के अनुसार आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, और आपकी एज है वो 21 से लेकर 27 साल रखी है। तो यहाँ पे है जो एज का आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग है। OBC के अंदर है कुछ छूट दे रखी है 3 साल का आपको, तो 21 से लेकर 27 साल आपकी एज रहने वाली है।
इसके अलावा अलग अलग पोस्ट हैं, वहाँ पे है अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, तो आप उसको है रीड करके अच्छे से इस एडवर्टाइजमेंट को उसके बाद के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है। नर्सिंग ऑर्डिनरी की बात करें तो आपको केवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए आपने 10th कर रखी है और आपके पास सर्टिफिकेट है हॉस्पिटल सर्विस कंडक्ट करवाने का, और आपने अगर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वर्क किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट है आपकी है वो 18 से लेकर 30 साल के बीच के अंदर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी है वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे है वैकेंसी की जो लास्ट डेट है वो 19 जुलाई 2023 रहने वाली है। उससे पहले पहले आपको फॉर्म है वो फिल करना है। यहाँ पे है ट्यूटर है और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस है वो CBT 75 नंबर की होगी और 25 नंबर का आपका है इंटरव्यू होगा। तो 75 नंबर मार्क्स के अंदर आपका जो BSc नर्सिंग का सिलेबस है वो यहाँ पे आने वाला है प्रैक्टिकल, और जो केस बेस्ड है वो क्वेश्चन है वो आने वाले। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के अंदर BSc नर्सिंग वाला है पूरा का पूरा है सिलेबस होने वाला है। इस प्रकार से आपकी है जो फार्मासिस्ट के लिए है जो आपका जो कॉमन पेपर है एज ए सिलेबस था आपका डिप्लोमा फार्मेसी के अंदर, वो आपके है क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे है जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है। आपको है इस फॉर्म है आपको 19 जुलाई से पहले पहले आपको फिल कर देना है, और जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है उनकी जो इस PDF के अंदर है आप इजीली है उनको है रीड करके अच्छे से आपको इस फॉर्म को क्या करना है फिल करना है। तो इसी प्रकार की है मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर नर्सिंग, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन वगैरह है, जितने भी ECG वगैरह है इन सब फील्ड की है आपको वैकेंसी है की जो जानकारी है वो टाइम टू टाइम मेरे द्वारा दी जाएगी। तो आप चैनल को है ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।